हम जो इन हाथों को मसरूफ़ अमल रखते हैं, हम जो हाथों को मसरूफ़ अमल रखते हैं, मसले जो भी हो खुद सामने हल रखते हैं। अपने हिस्से में फ़कत बात की मेहनत आई, अपने हिस्से में फ़कत बात की मेहनत आई। फूल रखते हैं ना हम पास में फल रखते हैं। दिन को मुफलिस है तो रात है शाहों जैसी, दिन को मुफलिस है तो रात है शाहों जैसी। हम भी ख्वाबों में कई ताजमहल रखते हैं। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं सोनिया स्वागत करती हूँ आपका 5 कलर्स ऑफ ट्रैवल के नए सफ़र। भारत में अलग अलग संस्कृतियों में और वास्तुकलाओं में मुग़ल कारीगरी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और इसी कारीगरी का दीदार करने आज हम आ पहुँचे हैं ताजमहल। ताजमहल मुग़ल पीरियड का शानदार एग्जाम्पल है। वैसे तो ताजमहल को साल में कभी भी जाकर देखा जा सकता है, लेकिन अगर आप विंटर्स में या फिर हल्के ठंडे मौसम में यहाँ आते हैं तो यकीनन ताजमहल के ट्रिप को आप खूब इंजॉय करेंगे। पर ध्यान रहे कि वो समय बहुत ज़्यादा धुंध का ना हो, क्योंकि फॉग की वजह से ताजमहल की विजिबिलिटी कम हो जाती है। अगर आप दिल्ली से आगरा अपनी पर्सनल व्हीकल से जा रहे हैं और आरामदायक सफ़र चाहते हैं तो यमुना एक्सप्रेस हाईवे को ही लीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा बेहतरीन कनेक्टिविटी फ़िलहाल नहीं होगी। और अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ट्रेन को ही प्रेफर कीजिए, क्योंकि आगरा रेलवे स्टेशन देश के सभी प्रमुख रेलवे स्टेशन से जुड़ा है। इसके अलावा आगरा में आपके ठहरने का अरेंजमेंट भी ईजिली हो जाएगा। ताजगंज इलाके में आपको होटल्स में वैरायटी देखने को मिलेगी। 5 स्टार होटल से लेकर आप बजटेड होटल में भी ठहर सकते हैं। वैसे तो आगरा शहर में आप कहीं भी ठहरने का प्रबंध कर सकते हैं, लेकिन यहाँ होटल लेने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि आप वॉकिंग डिस्टेंस पर ही ताजमहल पहुंच जाएंगे। टिकट की अगर बात करें तो टिकट के लिए आपको लंबी लाइनों में लगने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना के चलते टिकट्स की बुकिंग अब ऑनलाइन कर दी गई है। ताजमहल क्योंकि 42 एकड़ में फैला है तो आपको अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग राशि देनी होगी। सिर्फ गार्डन्स में टाइम स्पेंड करने के लिए आपको 45 रुपये प्रति व्यक्ति देने होंगे, और यदि आप ताजमहल को नज़दीक से देखना चाहते हैं, मकबरे तक जाना चाहते हैं, तो प्रति व्यक्ति आपको 245 रुपये देने होंगे। मेरी राय में अगर आप ताजमहल जा ही रहे हैं तो आपको मकबरे को ज़रूर देखना चाहिए। उसे मिस करने का मतलब होगा अपनी ट्रिप को अधूरा छोड़ना। ताजमहल के इतिहास की बात करें तो इसके बनने की शुरुआत हुई 1631 में और 1653 तक बनकर ये तैयार हुआ, जो कि एक लंबा समय है। जब आप परिसर में कदम रखेंगे तो सबसे पहले आपके सामने होगा एक विशाल दरवाज़ा, जिसे ताजमहल की ओर जाने का मुख्य दरवाज़ा कहते हैं।
जैसे ही आप इस दरवाजे की ओर बढ़ेंगे तो एक पल के लिए आपको ऐसा लगेगा जैसे ये विशाल आलीशान दरवाज़ा बाहें फैलाकर आपका स्वागत कर रहा हो। ये दरवाज़ा भी एक स्मारक का ही रूप है। इसे संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। इसका मेहराब यानी कि आर्च ताजमहल के मेहराब की ही कॉपी है। इस दरवाजे के मेहराब को कैलीग्राफी से सजाया गया है। साथ ही दरवाजे पर फ्लोरल कार्विंग कर इसे और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाया है। अपने आप में आलीशान होने के साथ ये दरवाजा आपको ताज की भी एक झलक दिखाएगा। आप चाहे ताजमहल को एक बार देखें या बार बार, यकीन मानिए हर बार ये पल आपको खूबसूरत भावनाओं से भर देगा। खैर, मुख्य दरवाजे से होते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो आपको 4 उम्दा भागों में बंटा गार्डन नजर आएगा। इसे 4 बाग शैली में बनाया गया है जो आपको किसी जन्नत सा एहसास दिलाएगा। दरअसल मुगल आर्किटेक्ट में 4 बाग शैली आपको हर जगह दिखाई देगी। इस बाग के बीचों बीच आप तालाब भी देखेंगे जिसमें ताज का प्रतिबिंब आपकी आंखों को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ताजमहल मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी बेहद प्रिय बेगम मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। आपको बता दें, शाहजहां का विवाह 1612 ईस्वी में सम्राट जहांगीर के वजीर एतमादुद्दौला की पोती मुमताज़ महल से हुआ। सन 1631 में अपने 14वें बच्चे के जन्म के समय मुमताज़ महल की मृत्यु हो गई थी, जिससे दुखी होकर शाहजहां ने अपनी बेगम की स्मृति में दुनिया की इस बेमिसाल इमारत को बनवाया। दोस्तों, ताजमहल को बनवाने के लिए 22 वर्षों का समय लगा और लगभग 20,000 से ज़्यादा मजदूर और कारीगर इसको बनाने में लगाए गए। ताजमहल को बनाने के लिए दुनिया भर से पत्थरों को मंगवाया गया, जैसे सीरिया, अफगानिस्तान, बगदाद आदि देशों से मंगवाया गया और कुछ पत्थर राजस्थान से भी मंगवाए गए। इन्हीं पत्थरों का कमाल है कि ताजमहल सुबह के वक्त गुलाबी, दिन के वक्त सफ़ेद और पूर्णिमा की रात को सुनहरा नजर आता है। सन 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु के पश्चात उसके शव को उसकी ही बेगम के निकट ही दफना दिया गया था। ताजमहल के निर्माण में शिल्पकार मिडिल एशिया और ईरान से बुलाए गए थे। इस इमारत को बनाने के लिए लगभग 20,000 से ज़्यादा मजदूरों को काम दिया गया था। शाहजहां के शौक के कारण मुगल स्थापत्य चरमोत्कर्ष पर था। यह माना जाता है कि परिसर में स्थित अधिकांश भवनों का वास्तुशिल्पकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। योजना विन्यास में ताज पूर्ण रूप से एक समान दिखाई देता है। मध्य का केंद्र बिंदु समाधि मानकर चारों कोनों पर 4 मीनारें बनाई गई हैं, जबकि ताजमहल के दोनों ओर मस्जिद और मेहमान खाना बनाए गए हैं। दोस्तों, एक और फैक्ट जो मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरान करता है वो ये
कि ताजमहल की जो ऊंचाई है वो कुतुब मीनार से भी 3 मीटर ज़्यादा है। वास्तव में ताजमहल जितनी चौड़ाई में बना है उतनी ही इसकी ऊंचाई भी है। ताजमहल के निर्माण में भारतीय और इस्लामिक वास्तुकला का तालमेल भी झलकता है, जो कि एक उत्कृष्ट कला का प्रमाण पेश करता है। मकबरे के अंदर जाने पर आप देखेंगे कि ऊपर की तरफ रखी हुई दोनों कब्रें असली कब्रों की ही नकल है, जो बहुत समय पहले तक तो देखी जा सकती थी, लेकिन अब उन्हें देखने की इजाज़त नहीं है। दरअसल मुमताज़ महल और शाहजहां की कब्र निचले हिस्से में आमने सामने बनी है। गुंबद नुमा इस इमारत को जब आप सिर उठाकर ऊपर देखते हैं तो इसकी नक्काशीदार छतें और दीवारें किसी ताज्जुब से कम नहीं लगती। यमुना नदी के किनारे सफ़ेद पत्थरों से तैयार की गई अलौकिक सुंदरता की तस्वीर ताजमहल सारे जहां में अपनी पहचान बना चुका है। दूधिया चांदनी में नहा रहे ताजमहल की शालीनता को निहारने के बाद आप कितनी भी उपमाएं दें, वे सारी फीकी लगती हैं। अपनी चमक से सारे जहां को रोशन करने वाले और दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल के इस सफ़र को हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर मुलाकात होगी आपसे इस सफ़र की किसी नई जगह पर। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और 5 कलर्स ऑफ ट्रैवल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।